का लालची चौकीदार। बहुत पुरानी बात है, जब एक बार एक राजा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर दिशा में जाकर विभिन्न राज्यों पर चढ़ाई कर उनसे बहुत सारा खजाना लूटा। अब क्योंकि राजा अक्सर बाहर रहता था, इसलिए उसने अपना खजाना रखने के लिए एक बहुत बड़ा कमरा बनवाया और उसकी चौकीदारी के लिए एक आदमी को तैनात कर दिया। यह चौकीदार दूसरों से तो खजाना बचाने में बहुत चतुर था, परंतु उसने खुद ही खजाने में से चोरी करनी शुरू कर दी। इस तरह कई साल बीत गए उसको चोरी करते करते। वह चौकीदार उस कमरे में से थोड़ा थोड़ा करके खजाना निकालता और उसको ले जाकर अपने भंडार घर में रख देता। इस तरह उस चौकीदार ने राजा की सारी अलमारियां जो सोने चांदी और रत्नों से भरी हुई थी, सब खाली कर दी और उन्हें पत्थरों से भर दिया। अब राजा बूढ़ा हो गया और लड़ाई के घावों की वजह से अपंग भी हो गया था, तो संन्यास लेकर घर लौटा। चौकीदार राजा के सामने गया और सिर झुकाकर चापलूसी वाले स्वर में बोला, अब तो जहांपनाह लौट आए हैं। एक बार फिर शेर अपने घर आ गया है, तो अब मेरे जैसे बूढ़े चौकीदार की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं रह गई है, इसलिए अब मुझे इजाजत दीजिए। राजा बोला, तुम सच कहते हो, तुमने बहुत साल हमारी सेवा की है, इसलिए सोने से भरी हुई एक अलमारी खुशी खुशी अपने घर जाओ और सुखी रहो। चौकीदार ने एक अलमारी उठाए और घर चला गया। चौकीदार के जाने के बाद राजा ने अपनी सारी अलमारियां खोली और देखा कि उसकी तो सारी अलमारियां पत्थरों से भरी पड़ी हैं। यह देखकर राजा ने अपने एक आदमी को उस बेईमान चौकीदार को लाने के लिए भेजा। उधर चौकीदार अपनी सब संपत्ति लेकर दूसरे राज्य भाग रहा था, परंतु राजा का राज्य अब बहुत बड़ा हो गया था और चौकीदार के पास सोने चांदी व रत्नों से लदे कई खच्चर थे। इसलिए राजा के आदमियों ने उसको राज्य की सीमा के बाहर निकलने से पहले ही पकड़ लिया और कहा, महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जब चौकीदार महल में आया तो राजा ने उसको अपने सिंहासन वाले कमरे में बिठाया और बोला, मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम यहाँ बैठो और उस कहानी को ध्यान से सुनो। जब चौकीदार महल में आया तो राजा ने उसको अपने सिंहासन वाले कमरे में बिठाया और बोला, मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम यहाँ बैठो और उस कहानी को ध्यान से सुनो। एक बार एक सांप रेंगता हुआ एक घर में घुस गया। वहां उसने दूध से भरी तंग गर्दन वाली एक खुली हुई बोतल देखी। मौका देखकर वह उस बोतल की खुली गर्दन में घुसा और धीरे धीरे उस बोतल की तंग गर्दन से रेंगता हुआ नीचे जाकर दूध पीने लगा। सांप दूध पीता गया और बोतल का सारा दूध पीकर खत्म कर दिया। दूध पीने की वजह से वह इतना मोटा हो गया कि उसके लिए अब उस बोतल की तंग गर्दन से बाहर निकलना असंभव हो गया। इतना कहकर राजा रुक गया और चौकीदार की तरफ देखकर मुस्कुराया। चौकीदार ने पूछा, क्या यही इस कहानी का अंत है? मुझे लंबे सफर पर जाना है, इसलिए मैं जरा जल्दी जाना चाहूंगा। राजा बोला, अंत तो यह नहीं है, पर तुम्हारे ख्याल में सांप को उस बोतल से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर तुम्हारा क्या कहना है? चौकीदार बोला, अगर उस सांप को उस बोतल में से बाहर निकलना ही है तो उसने जो दूध पिया है उससे उगल देना चाहिए। राजा बोला, तुम ठीक कहते हो, पर क्या उसे सारा दूध उगल देना चाहिए? चौकीदार बोला, अगर वह बाहर निकलना चाहता है तो उसे सारा ही दूध उगलना पड़ेगा। राजा बोला, हाँ बिल्कुल ठीक, सारा का सारा। इतने में चौकीदार ने देखा कि राजा के सिपाही उस कमरे के हर दरवाजे से भाला लिए हुए चले आ रहे हैं। चौकीदार के पास अब कोई चारा नहीं था, उसने राजा का सारा खजाना वापस कर दिया। राजा होशियार भी था और धीरज वाला भी। उसने अपने सिपाहियों को उस चौकीदार से खजाना छीनने की आदेश नहीं दिया, बल्कि एक सीख वाली कहानी सुनाकर चौकीदार को सारा खजाना वापस करने पर मजबूर किया। इस खजाने का लालची चौकीदार कहानी से हमको दो सीख मिलती हैं। एक तो यह कि धीरज और होशियारी से मुश्किल परेशानी का हल आसानी से और बिना किसी अप्रिय घटना के निकल आता है। दूसरी सीख, किसी भी आदमी को अपनी सीमा से बाहर कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर वह चौकीदार थोड़ी संपत्ति चुराता तो
शायद राजा को पता न चलता, परंतु उसने राजा की सारी संपत्ति चुराई, इसी वजह से वह आसानी से पकड़ा गया। अगर आपको खजाने का लालची चौकीदार कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।